चलिए आज हम लोग देखेंगे खड़िया जनजाति में जो प्रचलित स्थानीय शासन व्यवस्था है उसको। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि खड़िया जनजाति में जो शासन व्यवस्था प्रचलित है उसको डोकलोसौर शासन व्यवस्था कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो गया। क्या सवाल ये हो गया कि खड़िया जनजाति में जो प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको डोकलोसौर शासन व्यवस्था कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो खड़िया जनजाति का। आप जानते हैं कि खड़िया जनजाति जो है यह सिमडेगा, जी हाँ, सिमडेगा से जुड़ा हुआ है। बीरू क्षेत्र कहा जाता है, खड़िया जनजाति का जो क्षेत्र है उसको बीरू क्षेत्र कहा जाता है, और बीरू क्षेत्र हो गया सिमडेगा। ठीक है, तो खड़िया जनजाति की जब हम बात करेंगे तो ऐसे तो खड़िया जनजाति के बारे में एक क्लास पूरा का पूरा खड़िया जनजाति के बारे में ही होगा, लेकिन चूंकि हमारा फोकस अभी क्या है, एग्जाम को देखते हुए कि शासन व्यवस्था को आसानी से समझ लें, क्योंकि इससे सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो जो खड़िया जनजाति जो है, इस खड़िया का शाब्दिक अर्थ, खड़िया एक्चुअली जो शब्द है ये खड़खड़िया का अपभ्रंश है। खड़खड़िया किसका, तो खड़खड़िया का, खड़खड़िया। ठीक है, खड़खड़िया का ही अपभ्रंश है खड़िया, और खड़िया जनजाति, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है पालकी ढोने वाला। कौन, पालकी ढोने वाला। तो सीधी सी बात है, एक सवाल ऐसा आ गया कि कौन सा जनजाति है जिसका काम पालकी ढोने का है, तो सीधा सा उत्तर आपके पास क्या हो गया, खड़िया। चलिए अभी हम लोग लेकिन देखेंगे क्या, तो डोकलोसौर शासन व्यवस्था किससे जुड़ा हुआ है, तो खड़िया से। लेकिन खड़िया में क्या होता है ना, खड़िया का विभाजन 3 तरह से होता है। तो जब देख रहे हैं तो चलिए बहुत ही कम समय में इसको भी देख लेते हैं। करना क्या है, तुरंत 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो खड़िया जनजाति में जो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ खड़िया ट्राइब क्या है कि खड़िया जनजाति को जो 3 भागों में बांटा गया, तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है सबर या पहाड़ी खड़िया। क्या, सबर या पहाड़ी खड़िया। ठीक है, फिर होगा ढेलकी या डेलकी खड़िया, ढेलकी या डेलकी खड़िया। ठीक है, और एक होगा दूध खड़िया। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि खड़िया जनजाति के ऊपर एक पूरा का पूरा क्लास होगा। यहाँ सिर्फ हमारा फोकस शासन व्यवस्था के ऊपर है। डोकलोसौर शासन व्यवस्था को जानेंगे, लेकिन चूंकि एकदम सिंपल सा है, 1 मिनट से कम समय लग रहा है, इसलिए ये भी जान लेना चाहिए। तो दूध खड़िया। अब आप ये देख लीजिए यहाँ क्या हो गया कि सवाल अगर आ गया कि ढेलकी या डेलकी किस जनजाति से संबंध है, तो खड़िया हो गया। सबर या पहाड़ी खड़िया किसका क्लासिफिकेशन है, तो खड़िया जनजाति का। या फिर खड़िया जनजाति कितना क्लासिफिकेशन है, तो 3 तरह से खड़िया जनजाति का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं किसको, तो देख लेते हैं बहुत ही तेज़ी से डोकलोसौर शासन व्यवस्था को। ठीक है, तो डोकलोसौर शासन व्यवस्था जो है बहुत ही व्यवस्थित शासन व्यवस्था। अभी देखेंगे आप इसको कैसे, कि जो शासन व्यवस्था प्रचलित है खड़िया जनजाति में उसको चलिए देख लेंगे हम लोग। तो खड़िया जनजाति में क्या है, खड़िया जनजाति में प्रशासनिक व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था, उसका सबसे छोटा स्तर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा जो होगा वो हो गया गांव। ठीक है, खड़िया जनजाति में जो सबसे छोटा स्तर हो गया गांव। चलिए जब गांव की बात कर रहे हैं खड़िया जनजाति में, चलिए यहाँ खड़िया लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। एक बार देखना है और फिर हमेशा प्रश्नों का उत्तर सही देना है। उद्देश्य तो यही है ना कि प्रश्न का उत्तर सही हो, हमारा सिलेक्शन है एग्जाम में। चलिए तो क्या है कि डोकलोसौर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से, और खड़िया जनजाति में जो शासन व्यवस्था में सबसे छोटा स्तर क्या होगा, जहाँ से प्रशासन शुरू होगा वो हो गया गांव। तो चलिए एक बात ध्यान रखने की है कि जो खड़िया जनजाति में गांव होता है ना, तो गांव हमेशा एक गोत्र वाले लोगों से बना होता है। एक गोत्रीय लिख देते हैं, या फिर एक गोत्र। ठीक है, तो क्या हो गया कि खड़िया जनजाति जो गांव हो रहा है वहाँ कौन रह रहे हैं, तो एक जैसे गोत्र वाले लोग रह रहे हैं। कहाँ, तो खड़िया जनजाति के गाँव में। ठीक है, अब क्या हुआ, चलिए इसका प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही जितना सरल शब्दों में समझा जा सकता है समझने का कोशिश करते हैं। तो खड़िया में जो गाँव होता है, गाँव का मुखिया कौन होगा, चलिए देख लीजिए तुरंत। तो गाँव का मुखिया जो है, गाँव का मुखिया को क्या बोला जाता है, तो गाँव के मुखिया को बोला जाता है करटाहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, करटाहा। चलिए देखिए इसके पीछे भी कहानी है। तो पहले तो जान लीजिए कि गांव का मुखिया कौन हो गया, करटाहा। ठीक है, अब करटाहा को असिस्ट करने वाला जो है उसको देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो करटाहा, और अब करटाहा के लिए असिस्ट करने वाला 2 लोग, एक हो जाएगा कौन, तो एक हो गया महतो और दूसरा पाहन।
महतो। अब ध्यान दे रहे होंगे कि ज़्यादातर जनजातियों में महतो पावन का और पाहन का पद जरूर होता है ना। महतो और पाहन, तो महतो और पाहन जो है ये पद है, ये निश्चित रूप से होता है। चलिए, पाहन, पाहन नहीं, पाहन होगा। चलिए देख लीजिए, पाहन, ठीक है। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं खड़िया जनजाति में जो डोकलास और शासन व्यवस्था है, उसमें गांव जो होता है, गांव होता है एक गोत्र वाले लोगों से मिलकर बना हुआ, और उसका मुखिया कौन होता है? तो मुखिया होता है करटाहा, और उसको असिस्ट मतलब सहायता करने वाला कौन होता है? तो महतो और पाहन। और जो महतो का काम है और पाहन का काम है, इसको भी जान लीजिए। तो पाहन जो है, पाहन होता है धार्मिक प्रधान। कौन? धार्मिक प्रधान, ठीक है। तो प्रशासनिक प्रधान हो गया कौन? करटाहा। और धार्मिक प्रधान कौन हो गया? तो करटाहा हो गया प्रशासनिक प्रधान, धार्मिक प्रधान हो गया पाहन। ये महतो का क्यों रोल है? तो महतो जो है, महतो प्रमुख व्यक्ति होता है। महतो जो होता है कौन होता है? तो गांव का प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो कौन हो गया? तो जो इसका गांव का, खड़िया में जो गांव है, गांव का प्रमुख व्यक्ति हो गया महतो। लेकिन मुखिया नहीं है, ये प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। मुखिया कौन है? तो करटाहा है। अभी देखिए इसका रोल पता चलेगा, ठीक है। तो महतो कौन हो गया? गांव का प्रमुख व्यक्ति। और जो करटाहा है ये क्या होता है? तो करटाहा का चयन होता है, ठीक है। और इसका चयन कौन करता है? तो गांव में रहने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, गांव में रहने वाले खड़िया जनजाति में जो गांव में एक गोत्र वाले लोगों से मिलकर जो गांव होता है, गांव में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक किसका चयन करते हैं? तो करटाहा का। और करटाहा को असिस्ट करने के लिए होता है पाहन जो धार्मिक प्रधान होता है, और महतो होता है गांव का प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। चलिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये जान लेना जरूरी है कि ये जो पाहन होता है, पाहन को कालो भी कहा जाता है। कालो, क्या कहा जाता है? कालो, ठीक है। पाहन को कालो भी कहा जाता है। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट बात समझना है, यहाँ समझने का ये है कि ये जो करटाहा है, इसका चयन कौन किया? तो गांव के वरिष्ठ नागरिक। अब क्या है कि करटाहा कोई निर्णय लेगा, गांव से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन ये निर्णय तभी लेगा जब कौन उपस्थित रहेगा? महतो। इसका मतलब ये हो गया कि करटाहा किसी भी विषय पर अगर निर्णय लेगा तो उस निर्णय को लेने के लिए वहाँ महतो की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि महतो का पद जो है ये प्रमुख व्यक्ति का पद है। इसकी उपस्थिति में ही करटाहा कोई निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? खड़िया जनजाति में डोकलास और शासन व्यवस्था में, गांव में जो प्रचलित व्यवस्था है उसकी कर रहे हैं, ठीक है। और ये करटाहा देख रहे, करटाहा एक चयनित पद है, और इसको क्या कर रहा है कि बुजुर्ग लोग मिलकर इसका चयन कर रहे हैं। अब क्या होता है कि चूंकि खड़िया में एक गोत्र वाले गांव होते हैं, तो अलग अलग गोत्र वाले गांव सब मिलेंगे, ठीक है। और तो अलग अलग गोत्र वाले गांवों के मिलने से क्या बनेगा? तो उसको बोला जाता है खूंट, ठीक है। दूसरा स्तर क्या हो गया? खूंट। खूंट या खूंट, ठीक है। एक ही है बात है, उच्चारण के अनुसार लिखा गया है खूंट। तो खूंट क्या हो गया? तो गांव एक गोत्र से बना हुआ था, तो अलग अलग गोत्र के तो गांव होंगे ना, तो अलग अलग गोत्र के जो गांव हैं, सब अलग अलग गोत्र के गांवों के मिलने से क्या बना? खूंट, ठीक है। अलग अलग गोत्रों के गांव से मिलकर बना खूंट। और खूंट का जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है खड़िया घाट। क्या बोला जाता है? खड़िया घाट। इंपॉर्टेंट पोस्ट आ रहा है ये सब। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है खड़िया घाट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पोस्ट हो गया। ये खूंट क्या हो गया? तो खूंट हो गया गांव यहाँ एक गोत्र से मिलकर बना हुआ था, लेकिन अलग अलग गोत्र के जो गांव हैं, सब गांव ऐसे गांव से मिलकर बना खूंट। और खूंट का प्रमुख कौन होता है? खड़िया घाट। और खड़िया घाट का चयन कौन करेगा? तो इस व्यवस्था में जो करटाहा है, करटाहा में से ही कोई सामान्यतः ये खड़िया घाट का पद ग्रहण करता है। करटाहा में से ही कोई खड़िया घाट का पद ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो गया कि खड़िया में दूसरा स्टेज हम लोग को मिला गांव, गांव से ऊपर हो गया खूंट, खूंट का प्रमुख हो गया खड़िया घाट। लेकिन डोकलास और शासन व्यवस्था में, यानी खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद होता है, जो व्यवस्था में सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद है, वो है डोकलास का, ठीक है।
तो लेकिन डोकलो सोहर शब्द आया कहाँ से, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जान लेना है कि खड़िया में एक अखिल भारतीय महासभा होता है। क्या होता है? खड़िया में होता है अखिल भारतीय महासभा। ठीक है, डोकलो, ये डोकलो क्या हो गया, चलिए यहाँ लिखते हैं। खड़िया जनजाति में ऑल इंडिया इंडियन लेवल पे अखिल भारतीय महासभा, भारतीय महासभा किसका? तो खड़िया जनजाति का। खड़िया का जो अखिल भारतीय महासभा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डोकलो। ठीक है, अखिल भारतीय खड़िया जनजाति में अखिल भारतीय महासभा को बोला जाता है डोकलो। और इसका जो प्रमुख होता है डोकलो का, ठीक है, इसका जो प्रमुख होता है इसी को बोला जाता है डोकलो सोहर। इसके प्रमुख को क्या बोला जा रहा है? डोकलो सोहर, डोकलो सोहर। अब यहाँ समझ में आ गया कि सोहर, खड़िया जनजाति की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको डोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था क्यों बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये डोकलो सोहर जो है ये इसका प्रमुख हुआ? तो डोकलो का। डोकलो का मतलब क्या होगा कि जो खड़िया का अखिल भारतीय समाज है उसका सर्वोच्च जो समाज संगठन है उसको बोला जाता है डोकलो। ठीक है, मतलब समझिए एक तरह से कि खड़िया जनजाति जो है उसका जो राज, मैंने पूरे सभी खड़िया जनजाति को मिलकर जो राज बना उसको डोकलो, और डोकलो का जो राजा होगा मैंने प्रमुख होगा उसको डोकलो सोहर बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है? तो डोकलो सोहर क्या है कि ये एक चयनित पद है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, चयनित पद, दो चीज़ एकदम, चयनित नंबर 1 और दूसरा कार्यकाल 3 वर्ष। बात किसकी हो रही है? तो डोकलो सोहर की। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो डोकलो सोहर हो गया। तो चलिए अब यहाँ खड़िया जनजाति में जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है वो स्पष्ट हो रहा है कि जो गांव है, गांव एक गोत्र वाले लोगों से मिलकर बना, तो उसका मुखिया को कटाहा बोला जाता है। कटाहा का ये भी एक चयनित पद है और इसका चयन कौन करता है? तो वहाँ के वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, कटाहा को सहायक करता है पाहन, जो धार्मिक कार्य में करता है। पाहन को कालो भी कहा जाता है, लेकिन महतो गाँव का प्रमुख पद होता है और महतो की उपस्थिति में ही कटाहा को निर्णय ले सकता है। अलग अलग गोत्रों के गाँव से मिलकर बनता है खूंट, और खूंट का जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है खड़िया घाट। ठीक है, और संपूर्ण खड़िया क्षेत्रों से मिलकर बना होता है अखिल भारतीय खड़िया महासभा और उसको बोला जाता है डोकलो। और डोकलो का जो प्रमुख होता है उसका चयन 3 वर्ष के लिए होता है, उसको बोला जाता है डोकलो सोहर। इसीलिए आप देखेंगे खड़िया जनजाति में जो प्रचलित शासन व्यवस्था उसको क्या बोलते हैं? डोकलो सोहर शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो चलिए ये हो गया अखिल भारतीय स्तर का। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये जो खूंट है खड़िया घाट ये क्या हो गया? तो ये क्षेत्रीय स्तर का। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर का हो गया ये, और ये अखिल भारतीय स्तर का। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि खड़िया जनजाति में जो प्रचलित डोकलो सोहर शासन व्यवस्था है उसको डिटेल्स में देखें। इसमें खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसमें संथाल जनजाति जैसा एक जो व्यवस्था प्रचलन में है प्रशासन में। जैसे संथाल में बिटलाहा शब्द बार बार आता है, बिटलाहा का प्रचलन नहीं रह गया है, लेकिन कभी कभी पूछ भी देता है कि संथाल बिटलाहा का संबंध किस जनजाति से, तो वो संथाल जनजाति से है। तो डोकलो सोहर में एक प्रचलन इसी तरह है, इसको बोला जाता है भात भीतर। ठीक है, इसको बोला जाता है भात भीतर। चलिए यहाँ अलग से नोट में लिख दे रहे हैं, क्या हम लोग लिखने जा रहे हैं? भात भीतर। जान लीजिए भात भीतर क्या होता है। तो भात भीतर में होता है कि कोई भी ये गांव हो, मतलब कि ग्राम स्तर पे हो या खड़िया घाट क्षेत्रीय स्तर पे हो, और डोकलो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो, अगर किसी को सामान्यतः देखिए ये चूँकि ये छोटा इशू होता है। इशू क्या होता है कि कोई भी गांव में अगर किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार करता है, वह किसी तरह की कोई ऐसा काम जो कि समाज स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे में उससे क्या कहा जाता है? उस परिवार को क्या किया जाता है कि खड़िया समाज गांव से बहिष्कार कर देता है, गांव से बाहर निकाल देता है। लेकिन ये सजा हुआ, तो अगर सजा हुआ, प्रायश्चित मिल गया उसको, अब प्रायश्चित हो रहा है उसको, तो उसको समाज दोबारा फिर वापस लेने का भी एक प्रक्रिया रखा हुआ है। उसी प्रक्रिया को बोला जाता है भात भीतर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गांव में किसी को पनिशमेंट दिया गया और वो सुधरने के लिए तैयार है, तो उसको फिर से गांव में वापस लेने का जो प्रक्रिया उसको भात भीतर कहा जाता है। ठीक है, तो चूँकि किसी को अगर सज़ा दे दे, तो खड़िया जनजाति में क्या है, जिसको सज़ा मिल गया उसको क्या बोला जाता है कि दोष सिद्ध हो गया, मतलब खड़िया समाज उसको अशुद्ध मानता है। तो भात भीतर की प्रक्रिया खड़िया समाज में अशुद्ध व्यक्ति को, खड़िया समाज के ही अशुद्ध व्यक्ति को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, शुद्धिकरण के लिए
किया जाता है। तो समझ में आ गई ये भाद भीतर क्या है। तो भाद भीतर क्या हो गया कि समाज द्वारा किसी को अशुद्ध करार मतलब दोषी करार दे दिया गया, अशुद्ध करार दे दिया गया, तो उसको फिर से वापस लेने की जो प्रक्रिया है उसी को बोला जाता है भाद भीतर। मतलब हो गया कि भाद भीतर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखिए इसको तो कभी नहीं भूलना है कि भाद भीतर जो है, भाद भीतर प्रक्रिया ये का संबंध किससे है, तो खड़िया जनजाति से। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हैं खड़िया जनजाति में जो प्रचलित डोकलास और शासन व्यवस्था है, हमारा प्रयास है कि बहुत ही सामान्य शब्दों में इसको समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, चलिए।